एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। और फायर करने का रीज़न क्या है? ये नहीं कि विप्रो कंपनी चल नहीं रही है इसलिए फायर किया गया है या पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लॉस हो गया है। नहीं, रीज़न है मून लाइटिंग। सो व्हाट इज़ दिस मून लाइटिंग? इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज के मेरे वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि ये जो मून लाइटिंग है ये इंडिया में लीगल है या नहीं। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो व्हाट इज़ मून लाइटिंग? ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है उन इंडिविजुअल्स को हु टेक अप अ सेकेंड जॉब और मल्टीपल अदर असाइनमेंट्स बिसाइड्स देयर फुल टाइम जॉब। यानी एक पर्सन जिसकी एक परमानेंट फिक्स जॉब है वो अपनी उस फिक्स्ड जॉब के साथ साथ और भी काम ले रहा है, जैसे और भी फ्रीलांसिंग का काम ले रहा है या असाइनमेंट बेस्ड काम ले रहा है। तो इसी प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? मून लाइटिंग। और ये जो प्रैक्टिस है, इन शॉर्ट वी कैन से दिस प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन while committing to one primary workplace has been taking place। और ये जो काम होता है ये मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयर की नॉलेज के बगैर होता है। सो दिस प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस इज नोन एज मून लाइटिंग। और ये जो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही पॉपुलर है इन आईटी इंडस्ट्री एंड ये ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ये नॉर्म आ गया टू वर्क फ्रॉम होम और इसी का फ़ायदा उठाया एम्प्लॉयज़ ने। क्योंकि कोई वर्क फ्रॉम होम में आके चेक तो करता नहीं था कि घर में बैठ के वो 8 घंटे सिर्फ विप्रो का काम कर रहे हैं या इन्फोसिस और टीसीएस से भी उन्होंने कोई काम ले लिया है। These words and these companies I am just taking for example. ओके, सो जो ये काम वो ले रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल अदर जॉब्स और दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग एज वेल, इसी को हम मून लाइटिंग कहते हैं। और ये काफ़ी बढ़ गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ड्यूरिंग दिस वर्क फ्रॉम होम एंड दिस हैज़ बीन अपोज्ड बाय द कंपनीज क्योंकि इट माइट अफेक्ट द एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली जो 8 घंटे का काम आप सिर्फ एक कंपनी के लिए कर रहे थे, अब उन सेम आवर्स के अंदर आप 2 कंपनीज के लिए काम कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी पे तो असर पड़ेगा। एंड कंपनीज लाइक इन्फोसिस हैव क्लियरली वार्न्ड देयर एम्प्लॉयज़ कि अगर उनका कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके की एक्टिविटी में, इस तरीके की प्रैक्टिस के अंदर पाया गया, देन इट कुड रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जो मून लाइटिंग है इट कुड कॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि एक ही एम्प्लॉय जब अलग अलग कंपनीज में काम करेगा विच आर राइवलिंग, विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद ईच अदर, तो ऑब्वियसली एथिकल इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन होता है अबाउट नॉन डिस्क्लोजर और ब्रीच ऑफ डेटा और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इस तरीके की चीज़ें अफेक्ट होंगी ही बिकॉज यू नो डेटा ऑफ 3 different companies or 2 different companies at the same time। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है मून लाइटिंग का ये नया नहीं है, ये पहले भी मौजूद था। कई जगह कई एम्प्लॉयर्स आज भी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो स्पेसिफिकली जो है मेंशन करते हैं दैट मून लाइटिंग नहीं होगा। मोस्टली एम्प्लॉयज़ जो रीज़न देते हैं ऑफ मून लाइटिंग ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट इट इज़ डन आइदर टू अर्न एक्स्ट्रा मनी और फॉलो देयर पैशन और इम्प्रूव देयर स्किल्स, एक्सपैंड देयर नेटवर्क और होराइजन्स। बट जो कंपनीज हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, इसे अनएथिकल मान रही हैं और ये कह रही हैं दैट इट इज़ चीटिंग। और अगर एक एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट दे कैन नॉट वर्क इन एनी अदर कंपनी एट द टाइम व्हेन दे आर डिवोटेड टू दिस कंपनी, तो उसे चीटिंग माना जाएगा। एंड दिस इज मोस्टली मेंशन्ड इन मेजॉरिटी ऑफ कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये जो एक्ट मूनलाइटिंग का होता है वो ये जो प्रैक्टिस है ये इंडिया के अंदर लीगल है या नहीं।
So, according to Section 60 of the Factories Act 1948, जो moonlighting की practice है, जो कि ये dual employment है, it is banned under this section, under Section 60 of the Factories Act. लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि जो IT कंपनीज हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल इन सेवरल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, और इसी एक्सेप्शन का फ़ायदा जो है एम्प्लॉयज़ उठा रहे हैं और इस प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है. Though there is no specific statute concerning moonlighting in the Indian labor laws, लेकिन सिर्फ ये एक सेक्शन है, सेक्शन 60 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि बार करता है, बैन करता है ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को. लेकिन इस सेक्शन के अंदर जो है IT कंपनीज एग्जेम्प्टेड है. So this was all about moonlighting and the reason that why Wipro fired its 300 employees. I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.